संवाद की श्रृंखला में आज दूसरा दिन। बहुत सारे प्रश्नों पर आज भी हम चर्चा करेंगे। सद्गुरु कबीर का मार्ग यथार्थ ज्ञान का मार्ग है। भ्रम पाखंड रहित मार्ग है। यथार्थ शब्द जब हम कहते हैं तो इसका अर्थ निश्चय ही यही होता है कि जो बातें जैसी है वैसी ही कह देना, जो सत्य कह सके, भ्रम रहित बातें कह सके, यथा मतलब जैसा अर्थ, जिसका जैसा अर्थ है वैसा ही कह देना, वही यथार्थ है। तो ये चर्चा यथार्थ ज्ञान का है। पूर्व से ही एक सज्जन ने प्रश्न पूछा था जो आज हमने देखा। आगे आप सब अपना अपना प्रश्न शामिल करेंगे, तब तक पूर्व के पूछे हुए एक प्रश्न पर मैं चर्चा करूं। क्या अस्थियां हरिद्वार में बहाना जरूरी है? बहुत पहले एक सज्जन का यह प्रश्न है। मरने के बाद किसी की अस्थियां गंगा में बहाओ, चाहे नाले में बहाओ, चाहे हरिद्वार में बहाओ, चाहे किसी और देश में जाकर बहाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। मरने के बाद उन अस्थियों से उस व्यक्ति का, उस जीव का कोई लेना देना नहीं होता। जीते जी वह कर्मों का स्वामी होता है और शरीर मात्र साधन है। जैसे हम किसी गाड़ी से यात्रा करते हैं, जब तक गाड़ी में है गाड़ी को हिलाएंगे डुलाएंगे, हम भी हिलेंगे डुलेंगे। लेकिन गाड़ी से हम उतर जाएं और अब गाड़ी को चाहे तुम तोड़ दो, चाहे उड़ा दो, चाहे हिलाओ डुलाओ, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी तरह से शरीर गाड़ी है और शरीर से जब जीव उतर जाता है, फिर उस शरीर की अस्थियों को आप गंगा में बहाओ, चाहे यमुना में बहाओ, चाहे किसी गंदे नाले में डाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये भ्रम के अलावा और कुछ नहीं है। जियत न तरेव मुए का तरिहो, सदगुरु कबीर का यह अमर वाक्य है कि जीते जी न तर सके तो मरने के बाद क्या तरोगे। जीते जी मन को गंगा बना लो, मरने के बाद अस्थियों को गंगा में बहाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जीते जी मन को हरिद्वार बना लो, हरि का द्वार। अभी ये गंदगी का द्वार बना हुआ है, और जब जीते जी मन गंदगी का द्वार होता है तो मरने के बाद इस शरीर को हरिद्वार में डालने से कुछ नहीं होगा। हरिद्वार ले जाओ, चाहे गया में पिंडदान करो, कुछ नहीं, सब बाहर के व्यर्थ की क्रियाएं हैं। उसका जीव से कोई लेना देना नहीं, आत्मा से कोई संबंध नहीं। आत्मा से संबंध तब तक है जब तक आत्मा शरीर में है, और जब तक शरीर में है तब तक जो कुछ भी हम करते हैं उसी का हम जिम्मेदारी लेते हैं, उसी का हम जिम्मेदार होते हैं। तो जब तक शरीर में है हम करता है, जब तक हम शरीर में है तभी तक हम अपने किए गए कर्मों का मालिक हैं।
भजन बिना नर बाबरे, तूने हीरा जन्म गमाया। शायद आवाज में कोई प्रॉब्लम होगा। अब आ रही है? ठीक। तो बहुत सी चर्चाएं निकल गई, आवाज शायद आप तक कुछ समय के लिए नहीं आ रही थी। अब उम्मीद है आवाज ठीक हो गई होगी। तो मैं पुनः उस चर्चा को थोड़ा ताज़ा करूं। हालांकि आज आप सभी ने प्रश्न अभी तक नहीं आए हैं, लेकिन कोई बात नहीं। हम अन्य जो प्रश्न हैं पूर्व के, उन्हीं पर मैं चर्चा करूंगा। आप जितने भी सभी लोग जुड़े हैं, आप सभी को शुभकामनाएं हैं। और जो प्रश्न पूर्व के हैं वो भी हमारे लिए कहीं ना कहीं वो हमारे ही प्रश्न हैं। तो मैं चर्चा कर रहा था कि क्या अस्थियां हरिद्वार में बहाना जरूरी है। तो बात यही है कि जीते जी अगर हम नहीं तर पाए, जीते जी अगर हमें मुक्ति का आनंद ना मिला, अर्थात मुक्ति की अवस्था को हम प्राप्त ना हुए, तो मरने के बाद कोई व्यवस्था नहीं। जो सज्जन पुरुष हैं, महापुरुष हैं, ज्ञानी पुरुष हैं, समाज सुधारक हैं, तो उनकी या तो कहीं समाधि दी जाती है, फिर वहाँ स्मारक बना दिए जाते हैं। तो वो भी इसलिए बनाए जाते हैं ताकि वहाँ जाकर के हम स्मरण कर सकें, उन्हें याद कर सकें, उनके आदर्शों को याद कर सकें। इसी तरह से किन्हीं किन्हीं की अस्थियां वहाँ स्थापित करके स्मृति स्थल बनाए जाते हैं ताकि हम वहाँ जाएं तो उन्हें स्मरण कर सकें। बाकी मरने के बाद यह व्यवस्था नहीं है कि किसी को हम नरक में गया होगा तो स्वर्ग में भेज देंगे, कि पिंडदान कर देंगे तो कोई स्वर्ग चला जाएगा, कि श्राद्ध कर देंगे तो स्वर्ग चला जाएगा। ये सब भ्रमजाल है। तो मरने के बाद अस्थियां कहाँ जाएगी, इससे जीव का कोई संबंध नहीं है। जैसा कि मैंने कहा कि वाहन पर जब तक हम बैठे होते हैं, वाहन से हमारा संबंध होता है, गाड़ी से हमारा संबंध होता है। जब तक हम बैठे हैं गाड़ी के साथ, जो कुछ भी होगा उसका असर हम पर भी होगा। लेकिन जैसे ही हम गाड़ी से उतर जाते हैं, फिर गाड़ी चाहे आग लग जाए, चाहे गड्ढे में चला जाए, उससे फिर सवारी का कोई असर उस पर नहीं होगा, सवारी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसी तरह से जब तक हम शरीर में होते हैं, शरीर के हलचल से, शरीर के उथल पथल से हमें फर्क पड़ेगा। लेकिन जब आत्मा शरीर से उतर जाती है, इसे छोड़ देती है, फिर शरीर को कहीं ले जाओ, कुछ भी करो, उससे शरीर का कोई, आत्मा का कोई लेना देना नहीं होता। तो इसी तरह से रजनीश कुमार जी का प्रश्न है। कुछ महापुरुष कहते हैं कि अंत समय मनुष्य का जहाँ मत होता है उसी प्रकार से जन्म मिलता है, फिर कर्म का क्या महत्व है गुरुदेव? कर्म का महत्व इसलिए है कि जो व्यक्ति जीवन भर हिंसा किया है, हत्या किया है, वो अंतिम में कोई धर्मात्मा तो नहीं बन जाएगा। तो अंतिम में वही कर्म हमारे आंखों के सामने होते हैं जो हम जीवन भर करते हैं। और ये इतना सरल नहीं है कि जीवन भर किसी ने पाप किया और अंतिम में वो बहुत अच्छा सदगति वाला ख्याल ले आएगा। इसलिए जरूरी है कि जीवन पर्यंत हम धर्म का काम कर सकें, परमार्थ का काम कर सकें। जैसा मन, जैसी बुद्धि हमारी होगी जीवन पर्यंत, वही अंतिम समय में हमारा भाव बना रह सकता है, वही हमारी स्थिति बनी रह सकती है। तो अंतिम घड़ी में हमारे मन मस्तिष्क में धर्म का ख्याल हो, मानवता का भाव हो, इसके लिए जरूरी है कि हम जीवन भर धर्म का कार्य करें, शुभ कर्म करें।
ऐसा कोई दुरात्मा आप नहीं देखेंगे जो जीवन भर दुष्टाई किया हो, पाप किया हो और अंतिम में धर्मात्मा हो गया हो क्षण भर के लिए मरने के समय। ऐसा नहीं होता। मरने के समय तो किए गए सारे कर्म आंखों के सामने रील की भांति नाचते हैं। जैसे मोबाइल में आप जो कुछ भी रिकॉर्ड करते हैं और जब देखने का मन करे तो आप चला दो, दिखाई देने लगेगा सब कुछ। इसी तरह से जीवन भर जो हम कर्म करते हैं, पाप, अन्याय, अत्याचार, मृत्यु काल के ठीक पहले आंखों के सामने वही सारे दृश्य होते हैं। कोई कितना भी कोशिश कर ले उन दृश्यों से मुक्त नहीं हो पाता। और जब उन्हीं दृश्यों में उसे रहना है तो मुक्ति का ख्याल कैसे आएगा। इसलिए जो हमारे जीवन भर के जो कर्म हैं वो बड़े महत्वपूर्ण होते हैं और उसी के अनुसार हमारी अंतिम गति होती है। और निश्चय ही जो अंतिम भाव हमारा होता है उसी अनुसार हमें अगला जन्म मिलता है। दीक्षा पूछ रही हैं, गुरुजी तब क्या करना चाहिए जब हमारा मन कुछ और करने का हो और परिवार और समाज के दबाव या अपने कर्तव्य को देखते हुए हमें कई बार वो करना पड़ जाता है जो हमारी इच्छा कभी नहीं होती, तब क्या करें? कुछ और करने का हो, यहाँ बात स्पष्ट नहीं है, लेकिन जहाँ तक मेरा ख्याल है कि यदि भक्ति मार्ग पर चलना है, जो कि हर जीव का परम कर्तव्य है, नर हो, नारी हो, स्त्री पुरुष कोई भी हो, इस धरती पर मनुष्य जीवन मिला ही भक्ति के लिए है, मुक्ति के लिए है, मोक्ष के लिए। अगर संसार में कोई भी व्यक्ति मुक्ति मार्ग से मोड़कर आपको संसार में लगा रहा है तो वह माया का ही रूप है। फिर वो सामाजिक बंधन, पारिवारिक बंधन, कुल का बंधन, ये सब सिर्फ बंधन है, माया के रूप है। फिर वहां अपने अंतर मन का सुनना चाहिए कि नहीं, इस जीवन को हम पुनः उसी मायावी संसार में नहीं गंवा सकते। एक तो मुक्ति का ख्याल ही सबको नहीं होता। संसार में आप देखो 90% बल्कि 99%, 99% लोग संसार में ही तो जीते हैं, माया में ही जीते हैं, दुख दर्द में ही जीते हैं, पीड़ा में ही जीते हैं। और यह संसार दुखों का घर है, जहां देखो दुख ही दुख है। यह जीव मुक्ति के लिए शरीर में आया, मानव शरीर में आया, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। इसलिए इस शरीर को मोक्ष पाने का साधन कहा। लेकिन माया के वशीभूत होकर या कुल की परंपरा की के दबाव में, पारिवारिक दबाव में कई बार जीव अपने लक्ष्य से वंचित हो जाता है, व्यक्ति अपने लक्ष्य से दूर हो जाता है और पुनः उसी माया में पड़ जाता है। अगर आप संसार छोड़कर दूसरा संसार पाने के लिए जा रहे हैं तब गलत है। एक माँ बाप को छोड़कर, एक परिवार के अवहेलना करके किसी और परिवार को पकड़ने जा रहे हैं तब गलत है। संसार छोड़कर संसार को पाना गलत है, धन छोड़कर धन ही पाना गलत है। लेकिन अगर मुक्ति के लिए, मोक्ष के लिए, भक्ति के लिए आप किन्हीं की अवहेलना भी कर देते हैं तो वह अवहेलना नहीं है, वही जीवन का परम लक्ष्य है। क्योंकि आपको यह जीवन मिला ही भक्ति के लिए है, मुक्ति के लिए। लेकिन संकल्प पक्का हो, लक्ष्य पक्का हो कि हम भक्ति मार्ग पर चलेंगे, फिर किंतु परंतु ना हो। यह बोध अपने भीतर पक्का हो जाना चाहिए कि जीवन दोबारा मिले ना मिले, यह सुनहरा अवसर मिला है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण जीवन मिला है जिसे हम दुनियादारी में गंवा नहीं सकते। अनादिकाल से ना जाने क्या क्या बने होंगे, क्या ऐसा है जो हम बने ना होंगे। संसार में सब कुछ किए होंगे, कितने बार पिता, कितने बार पुत्र, कितने बार पत्नी, पति, सब बने होंगे, लेकिन भक्ति मार्ग पर न चले होंगे। भक्ति मार्ग पर एक बार भी चल लिए होते तो ये जीवन ही ना मिलता। आज हम पुनः मनुष्य जीवन में आए हैं, इसका प्रमाण है कि हमने सदैव सिर्फ संसार को जिया है, सदैव हमने बंधन खड़े किए हैं। इसलिए मुक्ति मार्ग में अगर कोई बाधक बने तो माता पिता भी हों, परिवार भी हों, वो बाधक हैं, माया के रूप है। लोक लाज, कुल की मर्यादा, यह गले की फांसी,
सदगुरु कबीर कहते हैं कि कल्याण मार्ग में लोक लाज कुल की मर्यादा एक गले की फांसी है, लेकिन लक्ष्य अगर मजबूत है तब, और नहीं है, संदेह आदि है या संशय की स्थिति है, तो गुरु संत के संग में बैठकर अपने भीतर की जिज्ञासा को हमें और ज्यादा प्रगाढ़ करनी चाहिए, अपने लक्ष्य के प्रति और ज्यादा सजग होना चाहिए। और जब हम अपने लक्ष्य के प्रति सजग होंगे, जब हम अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ संकल्पित होंगे, तब फिर हमारा मार्ग कोई नहीं रोक सकता। ऐसे महापुरुष जो इस धरती पर अपना कल्याण किए, उनके जीवन में भी बाधाएं आई, समस्याएं आई, लोक लाज, परिवार, समाज, कई प्रकार की बाधाएं। लेकिन जब कल्याण पथ पर हम चलते हैं तो हमारे लिए सबसे बड़ा कर्तव्य, सबसे बड़ा धर्म वही होता है। फिर कोई भी मार्ग में बाधक बने, वो बाधक ही है, वो हमारा सहायक नहीं है। और जो सच्चे माता पिता हैं, वो संसार के किसी भी मार्ग पर आपका बाधक बन सकते हैं, वहाँ कोई हर्ज नहीं। लेकिन अगर मुक्ति के मार्ग पर आप चल रहे हैं, भक्ति के मार्ग पर चल रहे हैं, और कोई माता पिता बाधक बन रहे हैं, तो ये सच्चे माता पिता का कर्तव्य भी नहीं है। इसलिए जो सच्चे माता पिता हैं, जो यथार्थ में माँ बाप हैं, परिवार हैं, वो कभी भी ऐसा नहीं करेंगे, वो कभी भी यह नहीं करेंगे जिससे कि अपने ही संतान के कल्याण मार्ग में वो बाधक बन सकें। तो इसलिए निश्चय ही समस्याएं तो आती है, हर मार्ग में आती है, लेकिन अपना संकल्प हो तो हम सही मार्ग पर चल सकते हैं। यदुवंशी जी का प्रश्न है, गुरुजी आपके हर वाणी को सुनता हूं पर मांस खाना नहीं छूट रही, क्या करें गुरुदेव? डॉक्टर भी खाने के लिए कहता है। अब डॉक्टर खुद राक्षस है तो कहेगा ही। डॉक्टर वही पढ़कर कहता है जो जिसमें मांस लिखा है। अब ज़्यादातर किताबें यूरोप आदि के लोगों ने ही लिखी हैं, जहाँ के लोग मांसाहारी होते हैं, उन्हें सारा विटामिन मांस मछली में ही दिखता है, इसलिए वो मांस खाने को कहते हैं। अगर आयुर्वेद के डॉक्टर से आप मिलेंगे, वैद्य से मिलेंगे, तो वो आपको नहीं कहेंगे, क्योंकि शुद्ध शाकाहारी वैष्णव जीवन जीने में जो आनंद है, जो सात्विकता है, वो कहीं नहीं है। मांस हिंसा से प्राप्त होता है, पेड़ पर तो लगते नहीं। और जब आप भले ना मारें, कोई मार कर लाता है, तो आप किसी जीव को ही तो खाते हैं। और अगर नेचुरल तरीके से आदमी मांसाहारी होता, अर्थात प्राकृतिक रूप से मांसाहारी होता, तो प्रकृति ऐसा बनाकर भेजती। मनुष्य के अलावा जितने जीव मांसाहारी हैं, वे ना पकाते हैं, ना उसके लिए कुछ और उपाय करते हैं, सीधा पकड़ते हैं, खा जाते हैं। लेकिन मनुष्य जिह्वा लोलुपतावश राक्षसी प्रवृत्ति धारण करके, काट के, मसाले डाल करके तब खाता है। तो दरअसल मांस थोड़े खाते हैं, मसाले का स्वाद लेते हैं। और जब हम किसी जीव की हत्या से प्राप्त मांस या खून पीते हैं, तो फिर हम आदमी थोड़े हैं, हम दैत्य परंपरा के हो जाते हैं। इसलिए यदुवंशी जी भगवान कृष्ण को याद करिए, मक्खन मलाई खाते थे और शुद्ध सात्विक जीवन जीते थे। तो अगर अपने महापुरुषों के मार्ग पर चलना है तो शुद्ध सात्विक होना पड़ेगा। अगर मांसाहार नहीं छूट रहा है तो अभी आप कंस वंशी हैं, इसलिए शुद्ध बनिए, पवित्र बनिए, संकल्प लेंगे कुछ भी संभव है। मन को कड़ा करिए, डॉक्टरों की मत सुनिए, इस चीज में संकल्पित हो जाइए तो कोई भी समस्या जीवन में नहीं आ सकती। जितना प्रोटीन भारत में दालों में पाया जाता है, किसी मांस में नहीं है। आप अरहर का खाइए, उड़द का दाल खाइए, इस समय भयंकर रूप से प्रचुर मात्रा में प्रोटीन है। और हमारे सामने हर एक व्यवस्था है शाकाहार में। हमें प्रकृति ने भी शाकाहारी बनाकर भेजा है। हर रूप से व्यक्ति शाकाहारी है, जन्म से शाकाहारी। तो एक तो अहिंसा जीवन में, करुणा जीवन में चाहिए, क्योंकि मांस के लिए क्रूरता चाहिए, मांस के लिए हिंसा चाहिए, पाप चाहिए, अधर्म चाहिए। और जीवन में
और कोई व्यवस्था ना हो तो मर जाना बेहतर है, पर मांसाहार करना उचित नहीं। पर हमारे लिए तो खाने की बहुत व्यवस्थाएं हैं, प्रकृति ने हमें बहुत सारी व्यवस्थाएं दी है। और जब हम अपने भीतर संकल्पित होकर के इन पर विचार करेंगे और जब दोष दर्शन करेंगे तो मांसाहार छूट जाएगा। कोई अच्छी चीज तो है नहीं जिसकी लत लग जाए और ना छूटे। जब आप जान लेंगे कि ये आदमी का भोजन नहीं है, हिंसा से आता है, पाप से आता है और शरीर के लिए दूषित भी है, छूट जाएगा। डॉक्टरों की बात इसमें नहीं सुननी है। तो उम्मीद करता हूं आप निश्चय ही छोड़ पाएंगे, हमारी शुभकामना है। राजेंद्र चौहान जी कह रहे हैं, गुरुजी ध्यान करने की विधि पर एक वीडियो बनाइए, ध्यान कैसे करें। इस पर जो हमारे ध्यान शिविर के कुछ वीडियोज हैं उसमें तो हैं। आप ध्यान कैसे करें स्वामी रंजीत साहब इस तरह सर्च करेंगे तो ध्यान पर बहुत सारे वीडियोज हमारे आ जाएंगे, अध्यात्म रहस्य टीवी पर, जो कि जिस पर अभी आप लाइव देख रहे हैं। तो आप उस पर देख सकते हैं, बहुत सारे विधियां हैं उस पर, घंटों घंटों के प्रवचन हैं जो शिविर में दिए गए हैं। राजीव कुमार सिंह साहब जी आवाज़ नहीं आ रही। नहीं, अभी तो आवाज़ आ रही है। अभी तो देखिए, हम भी मोबाइल में ही देखकर कमेंट पढ़ रहे हैं और आवाज़ आ रही है। आप वॉल्यूम बढ़ाएं। हटुवल मुकुंदा, मेरे परिवार में जब आध्यात्मिकता की चर्चा हो जाती है तो विरोधाभास विचार रखते होते हैं। अगर एकादशी व पूर्णमासी आ जाती है तो खूब धार्मिकता दिखाई जाती है। परिवारजनों को इस मार्ग में कैसे लाएं, कृपया बतला दीजिए। अब सभी जीव अपने अपने संस्कार लेकर इस धरती पर आते हैं, भले ही एक ही परिवार से हैं, पर धीरे धीरे सुनते समझते विचारों में बदलाव आता है। जब प्रेम पूर्वक समता पूर्वक हम धीरे धीरे सर्वप्रथम अपने भीतर हम पूर्ण रूप से आध्यात्मिकता को जागृत करें, उस पर जीने का प्रयास करें और सबको समझाएं कि जो सच्चा एकादशी व्रत है वो एक दिन का नहीं है। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और एक मन, इन 11 को वश में कर लेने के बाद पूर्ण रूप से हम एकादशी व्रत करते हैं। और ये प्रतिदिन चाहिए, प्रतिपल चाहिए। त्योहार प्रतीक मात्र हैं, चाहे वो कोई भी त्योहार हो, पूर्णमासी का व्रत हो, चाहे अमावस्या का हो, चाहे सोमवार हो, कोई भी, या अन्य बड़े बड़े त्योहार आते हैं, वो प्रतीक हैं। उस तरह से उस पवित्रता के साथ जब हम प्रतिदिन जीवन जिएंगे तब जीवन में धर्म का आगमन होगा, धर्म उद्घाटित होगा, तब जीवन पूर्ण प्रकाशित होगा। इसलिए हम पहले अपने जीवन में इसे उतारें और इस पर चलने का प्रयास करें। संजय साहू जी, कर्तव्य का पालन करते करते शरीर में कष्ट होता है और मन विचलित होता है। शरीर तो है ही नश्वर, कुछ भी करेंगे तो भी कष्ट होगा और कुछ नहीं करेंगे, आप सोए रहेंगे तब भी कष्ट होगा। शरीर तो कष्ट का घर है। ऐसा तो नहीं है कि अगर आप कुछ ना करें और सोए रहें तो शरीर में कोई कष्ट नहीं होगा। अगर कोई कह दे तुम्हें कुछ नहीं करना है, सिर्फ 24 घंटा सोना है, तो आप सोते सोते कष्ट पाने लगेंगे। कुछ भी करेंगे कष्ट तो मिलेगा। लेकिन जब सच्चे मन से, पूर्ण समर्पण से, निर्मल भाव से और अपने कर्तव्यों को अपनी सेवा समझकर करेंगे तब कष्ट नहीं होगा। और मन विचलित होता है तो ध्यान करें। ध्यान का सूत्र अपने जीवन में उतारें। मन वचन कर्म से पूर्ण निर्मलता प्राप्त करें। और जब मन स्ववश होगा ध्यान के द्वारा तो मन विचलित भी नहीं होगा और अपना हर कर्तव्य सेवा हो जाएगा। और जब कोई भी कर्म हम सेवा बना लेते हैं तो फिर वो बोझ नहीं होता, फिर वो हमें कष्ट नहीं देता, वो फिर हमें आनंद देता है।
अगर कोई जिम्मेदारी, कोई सेवा हमें, कोई कर्तव्य हमें कष्ट दे रहा है, इसका मतलब अभी वो सेवा नहीं है, अभी हमने उसे बोझ समझा है, अभी हमने ड्यूटी समझा है। तो जब हम सेवा समझ लेंगे, पूर्ण समर्पण के साथ करेंगे, तो हमारे लिए हर कर्तव्य फिर आनंद का कारण बन जाएगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं। रजनीश कुमार जी लिख रहे हैं, गुरुजी हमारे फसलों में हजारों कीट पतंग की हत्या होती है, हमारे द्वारा कीटनाशक डालने पर क्या पाप है? अब समस्या ये है कि आज कीटनाशक का प्रयोग या कृत्रिम खाद का प्रयोग लोग प्रचुर मात्रा में करने लगे हैं, तो स्वाभाविक है खेतों में ये सारी समस्याएं तो आएगी। लेकिन अब यहाँ ये भी है कि अगर आप नहीं करेंगे तो फसल ही नहीं होगी। तो इसकी बहुत सारे इसके विधि हैं, उपाय हैं। अगर हम स्वदेशी तरीके से खेती करें और प्रयास करते जाएं धीरे 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 गोबर आदि से खेती करने का, जिसकी बहुत से वैज्ञानिक विधियां आ गई है, तो भोजन भी शुद्ध होगा, अन्न भी शुद्ध होगा, और उसमें संभवतः जो कीड़े लगते हैं वो भी कम लगते हैं। रही बात अगर डालना पड़ता है तो आपका उद्देश्य कीड़े मारना तो है नहीं, आप फसल की सुरक्षा के लिए कुछ करते हैं, तो अब वो पाप तो है, लेकिन बदले में आप लोगों के लिए अन्न मुहैया करा रहे हैं, तो अन्न देना भी तो पुण्य है। तो कुछ तो जीवन है, तो कुछ न कुछ छोटे छोटे पाप होंगे। पूर्ण रूप से निष्पाप बनना वो भी एक तपस्या है, साधना है, उसके लिए भी बड़ी कठिन तप करनी पड़ती है। फिर उस तरीके से धीरे धीरे खेती करने का प्रयास करें जिसमें फसल आपकी शुद्ध भी हो, मिट्टी भी शुद्ध हो जाए, जहाँ जीव मरे नहीं, जहाँ जीव आपके फसल पर नुकसान करने आए ही नहीं। तो वो भी विधियाँ हैं जो आप हमारे आदरणीय राजीव दीक्षित जी का विचार आप सुन करके उस अनुसार खेती करने का प्रयास करें, आपको बहुत अच्छा मार्ग मिलेगा। राजीव दीक्षित जी ने एक बहुत बड़ा इसके लिए बहुत बड़ी क्रांति की थी। हर क्षेत्र में, स्वदेशी के क्षेत्र में, शुद्ध खेती के क्षेत्र में, भाषा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, देश में वर्तमान जो गुलामी है उस क्षेत्र में बहुत सारी बातें। तो आप उनके विचारों को सुने तो खेती के बहुत सारे आपको सूत्र मिल जाएंगे। और भी संस्थाएं हैं जो इस पर काम कर रही है, लेकिन वही है कि हम कोशिश करें कि हमारा लक्ष्य क्या है। जैसे झाड़ू कहीं लगा रहे हैं, अब झाड़ू लगाते लगाते कोई कीट पतिंगे मर गए, तो हमने उसे मारने के लिए झाड़ू नहीं लगाया था, हमने सफाई के लिए, कोई मर गया। हालांकि आंशिक पाप होता है, लेकिन हम फिर परमार्थ और पुण्य इतना विराट करें कि धीरे 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 हमारे जीवन में धर्म घटित होता जाए। राजीव जी पूछ रहे हैं, जीवन का यथार्थ ज्ञान क्या है? यथार्थ ज्ञान है वह ज्ञान जो हमें प्रेम मार्ग पर ले जाए, वह ज्ञान जो हमें सत्य मार्ग पर ले जाए, वह ज्ञान जो हमें स्वयं से परिचय करा दे। जिस ज्ञान से मैं कौन हूं हम जानते हैं, जिस ज्ञान से शरीर संसार का संबंध हम जानते हैं, जिस ज्ञान से हमारा मन वचन कर्म निर्मल होता है, जो यथावत है, जैसा है वैसा, समस्त सृष्टि में जिस ज्ञान के वजह से हम परमात्मा को देखना जान जाते हैं, वही तो यथार्थ ज्ञान है, वही सार ज्ञान है, वही मूल ज्ञान है। और वो किसी भी शास्त्र से, किसी भी संत से मिलता है, वो यथार्थ है। जो ज्ञान आपको मनुष्य बना दे, जो ज्ञान हमें अपने आप में से मिला दे, स्वयं की ओर लौटने का मार्ग दे दे, तो यथार्थ वही ज्ञान है जिससे हम धर्म को समझते हैं, जिससे हम अपने लक्ष्य को समझते हैं। अब संसार के संबंधों के कारण हम बहुत से लक्ष्य को नजरअंदाज कर देते हैं, पर जब हम मन वचन कर्म से भीतर झांकते हैं तो हमें ये अनुभव होता है कि हमारा लक्ष्य क्या है। और तब संसार
आपको परेशान नहीं कर सकता, फिर संसार का कोई बंधन आपको पीड़ित नहीं कर सकता, फिर आपका संकल्प इतना मजबूत होता है, फिर वही ज्ञान जो यथार्थ है फिर आपके मुक्ति मार्ग में, भक्ति मार्ग में सहायक बन जाता है। श्री राम जी कमेंट कर रहे हैं, जी गुरुजी मेरी पत्नी को बुरे सपने आते हैं, जी बताइए। तो सबसे पहली बात तो जो बुरे सपने हों या अच्छे सपने हों वो आते हैं अर्ध निद्रा की अवस्था में, जब हम गहरी नींद नहीं ले पाते हैं तब सपने आते हैं। और अच्छे और बुरे सपने का कारण यह है कि जो कुछ भी हम जागृत अवस्था में देखते हैं, सुनते हैं, सोचते हैं, विचार करते हैं, वही अर्ध निद्रा की अवस्था में सपना बनकर आता है, स्वप्न बनकर आता है। अगर हमने अपने जागृत अवस्था में अच्छा सोचा है, अच्छा देखा है, अच्छा खान पान हमारा है, तो अर्ध निद्रा में फिर सपने वही आएंगे। और यदि हमने 2400 घंटा जागृत अवस्था में हमारा चिंतन जिस तरह होना चाहिए वैसा नहीं है, कुछ और हम सोच रहे हैं, कुछ और देख रहे हैं, तामसी भोजन हम कर रहे हैं, अधिक भोजन हम कर रहे हैं, तो रात्रि के समय में निद्रा पूरी नहीं होगी, अर्ध निद्रा होगी। और अर्ध निद्रा जब होगी तब बुरे सपने आएंगे। तो सबसे पहली बात तो रात में या सुबह में हम ध्यान करें, सोने से पहले भोजन संयमित करें, जितना हो सके कम करें। भोजन शरीर को जिंदा रखने के लिए, जब हम जरूरत से ज़्यादा भोजन करते हैं तो वह भोजन को पचाने के लिए फिर शरीर को लगना पड़ता है, फिर शरीर को श्रम करना पड़ता है, और फिर उसी में तमाम प्रकार की बीमारियां पैदा होती हैं, आलस पैदा होते हैं, तमस पैदा होते हैं, रजस पैदा होते हैं, और वही हमारे तमाम विकारों के कारण बनते हैं। इसलिए अगर रात में सुख से सोना है, निश्चिंत होकर सोना है और सपने से बचकर रहना है, तो सबसे पहले भोजन शुद्ध कर लें, दिन भर का चिंतन ठीक कर लें, प्रवचन सुने, आत्मचिंतन करें, स्वाध्याय करें, और रात्रि काल में सोने से पहले ध्यान करें, और जगने के बाद ध्यान करें। ध्यान पर मैंने पहले भी बताया, हमारा बहुत सारा प्रवचन है, जब आप लिखेंगे ध्यान कैसे करें, बगल में नाम लिख देंगे हमारा, ध्यान क्या है, इस तरह के जो भी शब्द आप देकर खोज सकते हैं फिर वो आ जाएंगे सारे, और एक एक करके आप सुने रात में, सोने से पहले, जगने के बाद, फिर वो ध्यान आपके लिए सहायक बनेगा। तो इस तरह से जब हम अपने जीवन में ध्यान के साथ जीना शुरू करेंगे तो कोई सपना नहीं आएगा, अच्छा भी नहीं बुरा भी नहीं, फिर पूरी रात एक नींद में कटेगी और आनंद का भाव चेहरे पर होगा। जब सुबह हम उठेंगे तो लगेगा जैसे एक नया जीवन है, एक नया सवेरा है। तो इस तरह से अगर हम चाहते हैं तो हम ध्यान का सहारा लें। ध्यान के साथ जब हम चलेंगे तब ये सारी चीज़ें मिटेंगी। तो बहुत सारी जो समस्याएं हमारे जीवन में आती है वो इन्हीं कारणों से आती है कि हम अपने जीवन में बहुत सारे ध्यान, बहुत सारी सजगता नहीं दे पाते, थोड़े से असावधान होते हैं, थोड़े से ढीले पड़ते हैं, तो बहुत सारी समस्याएं आती है। जो हमारी दिनचर्या है, जो हमारा जीने का ढंग है, हम उसे बेहतर कर सकें, उसे हम सजगता के साथ जिएं। बहुत सी चीज़ें हम अपने जीवन में हैं जिसको हम छोड़ देते हैं कि अच्छा ठीक है चलो कल कर लेंगे, या थोड़ा सा ही तो छोड़ा है, क्या होगा इससे। जब हम पूर्ण रूप से अपने जीवन में हर एक कर्तव्य को धारण करते हैं, एक एक चीज के प्रति हम सजग होते हैं, और सच तो यह है कि अक्सर हम छोटी छोटी बातों पर ध्यान कम देते हैं। बड़ी बात होगी तो बड़ा हम ध्यान देंगे, छोटी बातों को हम नज़रअंदाज कर देंगे, और यही है बेहोशी का जीवन।
बेहोशी और है क्या? जैसे कई बार आप देखेंगे, आप झाड़ू लगा रहे हैं, झाड़ू लगा के पूरा आंगन झाड़ू लग जाएगा और बीच बीच में कचड़े छूट जाएंगे, तो वो बेहोशी ही तो है। झाड़ू भी लगाएं तो उस वक्त इतना आनंद और इतना पूर्ण मौजूदगी में लगाएं, स्थिरता के साथ लगाएं कि उस वक्त लगे कि झाड़ू लगाना ही मेरे लिए पूजा है। फिर आप देखेंगे वो झाड़ू लगाना भी बेहतर हो जाएगा। हाथ पैर धो रहे हैं या बर्तन धो रहे हैं, इतनी सजगता से धोएं कि लगे कि यह परमात्मा को जो हमने भोग लगाया है वही पात्र है, और हम इसे, ये हमारे लिए सेवा है, यही हमारे लिए पूजा है। फिर आपका एक एक कर्म पूजा बन करके जब आप करने लगेंगे, अपने कर्म को पूजा बनाकर करने लगेंगे, तो आपका बर्तन धोना, आपका झाड़ू लगाना, आपका सड़क साफ करना, फिर सब में आप देखेंगे कि आपकी मौजूदगी में होने लगेगा। और जब मौजूदगी में होगा, आपकी उपस्थिति में होगा, तो वो सारे कर्म आपको आनंद देंगे, फिर उसमें कोई त्रुटि नहीं होगी। हमारे किसी भी कर्म में त्रुटि तभी होती है जब हम बेहोशी में होते हैं, और फिर वही बेहोशी की अवस्था सपने में आती है, और उसी में फिर हम पीड़ित होते हैं। कपिल पूछ रहे हैं जीवन क्या है? विज्ञान की भाषा में आत्मा और शरीर का मिलन को जीवन कहते हैं। जहाँ ये आंखें देख रही है, कान सुन रहे हैं, अर्थात शरीर का हिलना डुलना जीवन है, जिंदा है शरीर। लेकिन वस्तुतः यह जीवन नहीं है। जीवन का अर्थ है जहाँ जीवंतता है, जहाँ होश है, जहाँ प्रेम है, वह जीवन है, वह जिंदा होना है। साहब कहते हैं ना, जा घर प्रेम न संचरे ता घर जान मसान। जिस हृदय में, जिस घर में प्रेम नहीं है, उसे मुर्दा समझना, वो जीवन नहीं है। तो जहाँ प्रेम है, जहाँ सत्य है, करुणा है, दया है, भक्ति है, वही बस जीवन है। दूसरा सब मरघट है, मुर्दा है। वासना से आत्मा को दुख मिलता है क्या? संजय साहू जी कह रहे हैं। निश्चय ही, वासना हो, तृष्णा हो, या कोई भी विकार हो, क्रोध हो, काम हो, लोभ हो, क्योंकि आत्मा की मौजूदगी में माया मन के द्वारा यह सब कराती है। तो मालिक तो आत्मा ही है, आत्मा की ही शक्ति से सब होता है, तो पीड़ा आत्मा ही पाएगा। अब जैसे आपके द्वार पर गाय हैं, भैंस हैं, बैल हैं, आप मालिक हैं। आपकी गाय खुलकर पड़ोसी का फसल खा जाए तो गाली आप सुनेंगे, दर्द आपको होगा, या अगर झगड़े हो गए तो लाठी आपको पड़ेगी। है आपका, मालिक आप हैं। इसी तरह से मन ने किया है, मन ने वासना को आमंत्रित किया है, माया ने प्रलोभन दिया है, और मन उसमें रीझ कर, भूल कर उसे आने दिया, और आप बेहोश थे, इसलिए आपकी बेहोशी का लाभ उठाकर मन ने वासना को उठा लाया। अब उस वासना में जब हम पड़ते हैं, चूंकि हम गुलाम हैं मन के और मन मालिक बना है, तो हम कुछ कर नहीं पाते, क्योंकि मन हमें सुख का आभास कराता है, सुख का दर्शन कराता है। लेकिन जब हम वासना से या अन्य विकारों से दुख पाते हैं, तब थोड़े क्षण के लिए होश जगता है, और फिर हम थोड़ा सा सजग होते हैं। तब लगता है ओह भूल हुई, पाप हुआ, लेकिन हम पूर्ण जागृत नहीं हो पाते। इसलिए गुरु की शरण की आवश्यकता पड़ती है। गुरु हमें वासना मुक्ति का मार्ग बताते हैं, ध्यान का सूत्र देते हैं, आत्मचिंतन का सूत्र देते हैं, ताकि हम इन विकारों के विश्व को समझ सकें, माया की कुटिलता को समझ सकें, मन की चपलता को समझ सकें, और ध्यान के द्वारा मन को पुनः अपना सेवक बना सकें, ताकि यह मन जो अब तक विषय बटोर रहा था, यह उपासना में लग सके, भक्ति में लग सके। रेखलाल साहू जी कह रहे हैं,
शिवलिंग में जल चढ़ाने से पुण्य मिलता है, ऐसा कुछ नहीं है। शिवलिंग में जल चढ़ाने से न पुण्य मिलता है, न चढ़ाने से पाप भी नहीं मिलता। वो आस्था का विषय है। अगर चढ़ा दिए तो एक आस्था है, उससे कुछ भी नहीं होना। हाँ, पेड़ पौधों में आप डाल रहे हैं, भूखे प्यासे को आप जल भोजन दे रहे हैं, तो उससे जरूर पुण्य मिलेगा, लेकिन वो भी निस्वार्थ भाव से। शिवलिंग मात्र शिव जी का एक प्रतीक है, और उसमें जल चढ़ाना पुण्य का कारण नहीं है। बस हमें एक संतुष्टि मिलती है कि हमने शिव जी को जल भेंट किया। वस्तुतः यह एक हमारे पूजा का छोटा सा रूप है। जिस दिन हमें समस्त जीवों में शिव जी का दर्शन होने लगेगा, फिर हम सबको प्रेम करुणा बांटेंगे, भूखे को प्यासे को भोजन जल बांटेंगे, तो प्रतिदिन प्रतिपल हमें पुण्य मिलेगा। तो जब हमारी दृष्टि छोटी होती है, साधारण होती है, तो हम पत्थर और मूर्तियों में हम भगवान तलाशते हैं, जो कि पूजा का और हमारे धर्म यात्रा का एक छोटा सा आरंभिक हिस्सा है। वह मात्र उस बच्चे के टॉफी की भांति है जिसे हम स्कूल ले जाते हैं, और स्कूल में टॉफियां दी जाती है ताकि वो बैठ सके पढ़ने के लिए। तो टॉफी प्रलोभन मात्र है। इसी तरह से शिव की आराधना हो, चाहे किसी भी भगवान की आराधना हो, मूर्ति पूजा मात्र एक टॉफी है, प्रथम सीढ़ी है, जिसके द्वारा हम आगे की यात्रा में लगते हैं, या लगना चाहिए, आगे की यात्रा पर जाते हैं। और जब हम एक शिव भक्ति की शुरुआत पत्थर आदि के द्वारा करते हैं, मंदिर आदि के द्वारा करते हैं, फिर वह यात्रा हमारी आगे होनी चाहिए, और तब हम परम शिव के दर्शन समस्त जीवों के अंदर करना शुरू करें, समस्त सृष्टि में करना शुरू करें। और जब यह पूरी सृष्टि हमारे लिए शिवालय बन सके, हर एक जीव हमारे लिए ज्योतिर्लिंग बन सके, शिवलिंग बन सके, और उस भाव से हमारे द्वारा किया गया प्रत्येक कर्म फिर शिव की पूजा है। अभी आश्रम पर ही हैं, गिद्धेश्वर धाम में। कर्म, भाग्य और बुद्धि में कौन बड़ा है गुरुदेव? भाग्य तो कर्म से ही बनता है, और बुद्धि जैसी है उसी अनुसार हम कर्म करते हैं। तो महत्व इसमें महत्वपूर्ण तो बुद्धि ही है। बुद्धि खराब होती है तो कर्म खराब होता है, कर्म खराब हुआ तो भाग्य बिगड़ जाता है। भाग्य बाद में हम जो कुछ करते हैं उसी से भाग्य बनता है, और करते वही हैं जैसी हमारी बुद्धि होती। तो सबसे पहले बुद्धि की शुद्धि करें, कर्म सही हो जाएगा, कर्म सही होगा, भाग्य सही हो जाएगा। विकास साहू जी कह रहे हैं कि आप बताएं कि अपने लक्ष्य पर फोकस कैसे बनाया जाए। इसके लिए तो सबसे पहली बात यह है कि हमें यह तय करना है कि हमारा लक्ष्य क्या है, और यदि लक्ष्य का पूरा ज्ञान है और उस पर चलने का संकल्प है, तो दृढ़ निश्चय होकर के, मन को एकाग्र करके, ध्यान का सहारा लेकर के हमें अपने लक्ष्य की ओर चलना चाहिए। लक्ष्य कैसा है यह महत्वपूर्ण है। अगर लक्ष्य साधारण है तो मन में कई बार गुणा भाग आएंगे। इसलिए सर्वप्रथम लक्ष्य निर्धारित करें कि लक्ष्य पक्का हो, सही हो। संसार लक्ष्य है तो संसार के लिए भी फोकस चाहिए, एकाग्रता चाहिए। और यदि परम शांति लक्ष्य है, मुक्ति लक्ष्य है, तो उसके लिए भी ध्यान चाहिए, एकाग्रता चाहिए। तो एक साधारण से संसार के लक्ष्य को पाने के लिए भी हमें एकाग्रता की आवश्यकता है। तो ध्यान सभी समस्याओं का समाधान है। 6 विकार से कैसे बचें? जितने भी विकार हैं उससे बचने का मार्ग, एक विकार हो चाहे 2 हो चाहे 6 हो, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, जितने भी विकार हैं
उन सब से बचने का उपाय यही है कि हम ध्यान के द्वारा, ज्ञान के द्वारा हम समझ सकें कि ये विकार हैं। सबसे पहले अगर हम विकार समझ रहे हैं तो उससे मुक्त होना सरल हो जाएगा। जब हम विकार को अपना परिवार समझ लेते हैं तब मुक्ति कठिन होती है। जब हमें यह पता चल रहा है कि हाँ ये विकार हैं, काम विकार हैं, कहने से नहीं होगा, भीतर आभास में होना चाहिए कि क्रोध विकार है, वो छूट जाएगा। जैसे किसी के लिए चाय का छोड़ना, जब उसे पता चल जाता है कि चाय जहर है तो फिर उसे कहना नहीं पड़ता कि कैसे छोड़ें, छूट जाता है। लेकिन जब तक उसमें आसक्ति है नहीं छूटेगा। जैसे आप बैठे हैं, अचानक गोद में कोई नाग सांप गिर जाए, जहरीला सांप, तो आप फिर किसी से पूछेंगे नहीं कि सांप को गोद से कैसे फेंकें, फिर आप तुरंत झटके मार के हाथ से फेंक देंगे क्योंकि आपको पता है ये काट लेगा। तो आप पूछेंगे नहीं कि इससे कैसे फेंकें। इसी तरह से जब पता ही चल गया कि ये विकार है, बोध ही हो गया कि ये जहर है, फिर आप पूछेंगे नहीं, वो छूट जाएगा। तो सर्वप्रथम यह जान लें कि सच में ये विकार है, ये काम क्रोध लोभ मोह ये हमारा शत्रु है, विकार है, विष है, वो छूट जाएगा। और इसके लिए भी ध्यान ही सहारा है, क्योंकि ध्यान से मन निर्मल होता है। और ध्यान से जब मन निर्मल होगा तो विकार खुद छूट जाएंगे। जब प्रकाश की व्यवस्था करेंगे अंधेरा खुद विदा हो जाएगा। फिर अंधेरे को विदा करने के लिए कुछ नहीं करना है, प्रकाश जलाने के लिए करना है। तो कोशिश करें ध्यान के द्वारा अपने हृदय में प्रेम जागृत करें, सत्य को जागृत करें, अहिंसा करुणा को जागृत करें। विकार खुद कहाँ चले जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। तो कई बार यही प्रश्न आया है कि 6 विकार से कैसे बचें। यही उपाय है कि आप शुद्ध विचार जीवन में धारण करें, ध्यान के द्वारा मन को निर्मल बनाएं, प्रेम को धारण करें। जैसे मैंने कहा प्रकाश अंधकार को मिटा देता है, ऐसे ही ज्ञान समस्त विकारों का नाश कर देता है। हमारे मन में जब तक सद्गुण है, जब तक निर्मलता है, समझना तभी तक हम जीवन में हैं। और जीवन सिर्फ वर्तमान में है। और जीवन अगर प्रेम से पूर्ण है, सत्य से पूर्ण है, अहिंसा करुणा से पूर्ण है, तब वो जीवन है। और इस जीवन का यह जीवन प्राप्त करना ही जीवन का यथार्थ ज्ञान है। कि जैसे हम विकारों में जी रहे हैं तो यह जीवन नहीं है, हम हिंसा में जी रहे हैं तो यह जीवन नहीं है, हम लोभ ईर्ष्या में जी रहे हैं, यह जीवन नहीं है। जीवन प्रेम है, जीवन सत्य है, अहिंसा है, जीवन भक्ति में है। और यह जब हम जीने लगते हैं तो यह जो अनुभूति की अवस्था है, यही यथार्थ ज्ञान है। संजय साहू जी, संतों की सेवा करने से, संत जो सच में संत हैं वो अपने लिए नहीं जीते, वो अपने जीवन में ज्ञान के द्वारा, तप के द्वारा समाज की सेवा करते हैं, प्राणी मात्र की सेवा करते हैं। और जिनका जीवन निर्विकार है, निर्भर है, जिनकी एक एक सांसें संसार के लिए है, यदि हम ऐसे निर्मल संत की सेवा करते हैं तो हमें पुण्य मिलता है, क्योंकि उनका जीवन पुण्य से परिपूर्ण है, क्योंकि उनका जीवन सात्विकता से परिपूर्ण है। तो ऐसे निर्मल संत की जब हम सेवा करते हैं, रहनी संपन्न संत की सेवा करते हैं, तो हमें पुण्य मिलता है। लेकिन कामना करके अगर करेंगे तो नहीं मिलेगा, निस्वार्थ भाव से। सुरेश कुमार जी पूछ रहे हैं, आपका आश्रम कहाँ पर है, मेरे को सत्संग सुनने आना है। सदगुरु कबीर साधना मंदिर आश्रम का नाम, और जहाँ पर है जगह का नाम है गिद्धेश्वर धाम। गिद्धेश्वर मंदिर है भगवान शिव का,
पहाड़ी क्षेत्र है, तो यहाँ पर ही आश्रम है, बिहार के जमुई जिले में, खैरा तहसील में। तो जब कभी भी आना हो तो आप आश्रम के नंबर पर संपर्क करके जरूर आएं, आपका स्वागत है। सर्वेश जी पुनः वही सवाल कर रहे हैं, जीवन क्या है? तो इस पर अभी मैंने विस्तार से कहा है, आप पीछे जाकर सुन सकते हैं। यदुवंशी जी, गुरुजी आप हर वीक में 2-3 दिन लाइव जरूर आइएगा, आपकी वाणी हर टच करता है। हाँ यदुवंशी जी, हम अभी प्रतिदिन लाइव आएंगे, क्योंकि अभी ज़्यादातर समय आश्रम में ही रहेंगे। तो प्रतिदिन 8 बजे आप जुड़ें और सदगुरु कबीर के विचारों के अनुसार या अन्य जितने भी हमारे महापुरुष हुए हैं उनके विचारों के अनुसार, चाहे वो श्री राम हो, कृष्ण हो, बुद्ध, महावीर हो, उनके कल्याणकारी विचारों के अनुसार कुछ संवाद होंगे। आपके प्रश्न पर भी कुछ चर्चाएं होंगी। रामदेव जी कह रहे हैं, सर ध्यान किसका करें? ध्यान किसी का नहीं करना है। ध्यान किसी के करने के लिए नहीं है। ध्यान का लक्ष्य है मन। हम ध्यान करते हैं इसलिए कि मन को स्ववश कर सकें, और मन को स्ववश करने के लिए कुछ विधियां जरूर हम प्रयोग करते हैं जिससे मन स्थिर हो सके। उसी में कोई गुरु के ऊपर ध्यान लगाता है, कोई भगवान के ऊपर लगाता है, कोई त्राटक करता है, जैसे कहीं ज्योति दिया जला करके उसकी ज्योति को देखना, कोई प्रातःकाल सूर्योदय को देखता है, या कोई आंखें बंद करके जो लाल पीला नीला काला दिखता है उस अंधकार को देखता है, उस रंग को देखता है, कोई कान बंद करके नाद को सुनता है, कोई अपने आती जाती सांसों पर मन को ठहराता है। तो ये सारे साधन हैं मन को रोकने का। तो सबसे पहले तो यह जाने कि ध्यान मन को रोकने के लिए है, मन को स्ववश करने के लिए है। और एक लाइन में कहें तो ध्यान पूर्ण होश में जीने की कला है। सोते जागते उठते बैठते होश में जीना, अपने मन का दृष्टा बन के जीना, पूर्ण जागृत अवस्था है ध्यान। आश्रम पर अभी ध्यान शिविर तो नहीं लगता है, चूंकि अभी आश्रम बहुत नया है। 5-6 वर्ष मात्र इस आश्रम को हुए हैं, और अभी छोटी सी कुटिया है, जंगल क्षेत्र है। तो एकांतवास और शांति के लिए यहाँ एक छोटा सा प्रयास किया गया था। लेकिन अब धीरे धीरे जब जिज्ञासुओं का आना शुरू हुआ है तो थोड़ा सा विस्तार बहुत छोटा सा हुआ है। बाकी एक साधारण सी कुटिया है, बहुत विस्तार की कोई लालसा नहीं है। तो जैसे जैसे आवश्यकताएं बढ़ती है किसी चीज़ का विस्तार होता है। बस लक्ष्य ही है कि निर्भर जीवन जी सकें, और अपने इस निर्भर जीवन से, अपने आनंदमय जीवन से और किन्हीं के जीवन के आनंद का कारण बन सकें। पूर्णिया से आपका आश्रम कैसे है? पूर्णिया से बहुत से रास्ते हैं। आप बस से भागलपुर आ सकते हैं, और फिर भागलपुर से ट्रेन के माध्यम से, या फिर पूर्णिया से कोसी एक्सप्रेस चलती है, उससे हाथीदह जंक्शन आ सकते हैं, और फिर वहाँ से आप किसी भी ट्रेन से जो कि हावड़ा की ओर आती है, हाथीदह से आप उससे आ सकते हैं, जम्मू रेलवे स्टेशन उतर सकते हैं। ममता राजभर, गुरुजी हमार बताई कैसे बीती, मैं समझा नहीं। राम कुमार जी बहुत बहुत धन्यवाद। महर्षि मेही और सदगुरु कबीर के विचार में समानता तो है। समानता तो वहीं पर है कि सदगुरु कबीर साहब की ही परंपरा में महर्षि मेही साहब के जो गुरु हुए हैं
बाबा देवी साहब और उनके जो गुरु हुए हैं बाबा तुलसी साहब, वो कबीर साहब की ही परंपरा से थे। विचार में भी समानता है कि वो भी यही कहते हैं कि जब मन निर्विकार होता है तो स्वतः में ही परमात्मा की अनुभूति हो जाती है। जो मैंने उनके कुछ विचार सुने हैं। सदगुरु कबीर भी यही कहते हैं कि जब हम अपने मन वचन कर्म को निर्मल करते हैं तो यह जीव ही परमात्मा हो जाता है। मन वचन कर्म की निर्मलता हो, चाहे समाज को प्रेम का मार्ग देना हो, चाहे विश्व के लिए कल्याण का भाव हो, ये सभी महापुरुषों का समान ही है। संजय साहू जी चैनल का मोबाइल नंबर पूछ रहे हैं, तो आप किसी भी वीडियो में जो लेटेस्ट अभी आप देख लेंगे, अध्यात्म रहस्य जिस पर अभी आप हमें सुन रहे हैं, तो इस चैनल पर जाएं और कोई भी लेटेस्ट वीडियो में जो नंबर है वही आश्रम का नंबर है। तो सर्वेश कुमार जी, आप एक ही सवाल कई बार पूछ रहे हैं, इस पर चर्चा हो गई है। आप थोड़ा सा वीडियो में पीछे जाएंगे तो जीवन पर चर्चा है। वैज्ञानिक रूप से जीवन की चर्चा यह है कि शरीर और आत्मा का मिलन जीवन है, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से जीवन वह है जिसमें प्रेम है, जिसमें जीने का जो मार्ग है उसमें जीवंतता है, होश है। जहाँ क्रोध है, ईर्ष्या है, छल है, पीड़ा है, उसे हम जीवन नहीं कहते, उसे हम मुर्दा कहते हैं। तो जीवन का अर्थ ही है जहाँ जीवंतता है, जहाँ होश है, जहाँ पूर्ण जागृति है, और सामान्य भाषा में कहते हैं मानवता है, वही जीवन है। और इसे जब हम प्राप्त करते हैं तभी हमारा मनुष्य होना सार्थक होता है। वरना आंखें देख रही है, कान सुन रहे हैं, हाथ पांव हिल डुल रहे हैं, हम इसे जीवन मान लेते हैं। ये जीवन नहीं। आयु 10, 5, 50, 100 का हो जाना, ये शरीर की गणना हो सकती है, शरीर की आयु हो सकती है, पर ये जीवन नहीं है। जीवन प्रेम है। तो मन को शांत कैसे करें, इस पर भी अभी मैंने चर्चा किया है। धर्मदास गुप्ता जी ध्यान के द्वारा मन को शांत कर सकते हैं। आचार्य धर्मस्वरूप साहब जी 6 या 7 किताबें उनकी है, जिसमें शब्द प्रकाश, भजनावली, मृतक होय सो साध, निर्माण आदि कुछ पुस्तकें सदगुरुदेव जी की हैं। तो वो पुस्तकें अभी आश्रम में उपलब्ध होंगी। अब जो प्रश्न रह गए हैं उस पर कल चर्चा होगी, क्योंकि समय हो गया है। अभी आप सबके लिए आज यही कहूँगा कि सोने से पहले ध्यान जरूर करें। आज के समय में हम मोबाइल के साथ जीते हैं, तो इस मोबाइल में हम बहुत सी चीज़ें संसार का देखते हैं जो हमें चंचल बनाते हैं, जो हमें विचलित करते हैं। कम से कम अगर सुख से जीना है, शांत होकर जीना है, तो सोने से पहले मोबाइल का अगर प्रयोग कर रहे हैं तो इसमें कुछ ध्यान के सूत्र देखिए, कुछ प्रवचन सुनिए, और उसके बाद 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, जितना समय मिलता है, 5 मिनट आप ध्यान करके फिर आप विश्राम करिए। और लेटे लेटे भी अपने सांसों पर मन को केंद्रित करते हुए दृष्टा भाव से शरीर से स्वयं को अलग रखते हुए और धीरे धीरे इसी चिंतन के साथ कि मैं शरीर नहीं, मैं देह नहीं, मैं चैतन्य हूँ, मैं आत्मा हूँ और ये शरीर तो नश्वर है, इस भाव के साथ आप धीरे 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 विश्राम कर जाएं। फिर आप पाएंगे कि बड़ी ही सुखद नींद आएगी, गहरी नींद आएगी। और इस प्रक्रिया के साथ आप सब प्रयास करें विश्राम करने का। फिर प्रातः काल में उठें तो एक शुभ संकल्प के साथ कि पुनः आज हमें
एक नया सवेरा देखने को मिला, एक नया जीवन मिला। हम अपने जीवन को बेहतर बनाएं, हम अपने जीवन को पवित्र बनाकर रख सकें। प्रतिदिन एक संकल्प के साथ चलें, सदैव जीवन में प्रेम का भाव हो, सत्य हो। तो इसके साथ जब हम चलेंगे तो निश्चय ही सदा हमें सुख शांति मिलेगी। आप सबको भी बंदगी, साहेब बंदगी। और जो प्रश्न रह गए हैं, कपिल जी, गुरु जी, यह मन क्या है, तो कल इस पर उत्तर दिया जाएगा। और एक दो प्रश्न कल के छूट गए थे, मैं अभी ध्यान कर रहा हूँ। जो राजीव कुमार जी पूछे थे कि गृहस्थ जीवन में रहकर कैसे हम अपने जीवन को सुंदर ढंग से जी सकते हैं, तो उसका भी हम ध्यान रखेंगे। कल हम पहले ही इन्हीं दो प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो एक प्रश्न और रह गया है कि जब सारा खेल कर्म का है तो प्रार्थनाएं क्यों? निश्चय ही इस पर भी चर्चा करेंगे। 3 प्रश्न आज के हम छोड़ रहे हैं, कल एक प्रश्न कल के, 2 आज के, जिस पर कल हम चर्चा करेंगे। फिलहाल आप सब अपना ख्याल रखें और इस कीमती जीवन का सदैव सजगता के साथ जिएं। इस जीवन को प्रेम के मार्ग पर ले चलें, सत्य के मार्ग पर ले चलें। और ले चलें क्या, जहाँ आप हैं, अगर जीवन में प्रेम जागृत है तो समझिए आप प्रेम मार्ग पर हैं। फिर यही वास्तव में जीवन है, यही वास्तव में जीने का ढंग है, और यही मनुष्यता की पहचान है। तो मानव बनकर अगर जीना है तो जीवन में प्रेम, करुणा, सत्य, अहिंसा होना अनिवार्य है। गुरु की भक्ति होना अनिवार्य है, क्योंकि गुरु की भक्ति से ही हम समस्त सद्गुणों को जागृत करते हैं। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं।